तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को घाना में सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में घाना पहुंचे हैं। घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा ने बुधवार को पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया और घाना सरकार तथा वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान भारत और घाना के बीच 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए, जिनमें सांस्कृतिक आदान प्रदान, पारंपरिक चिकित्सा, मानकीकरण में सहयोग और संयुक्त आयोग की स्थापना शामिल है। दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की विशाल क्षमता पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, ये युद्ध का युग नहीं है, समस्याओं का समाधान बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। उनकी ये यात्रा ग्लोबल साउथ में भारत की स्थिति को मजबूत करने और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर केंद्रित है। पवित्र अमरनाथ यात्रा आज 3 जुलाई 2025 भी जारी है। कल 2 जुलाई पहले जत्थे के रवाना होने के बाद आज अमरनाथ यात्रियों का दूसरा जत्था भी कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुका है। इस साल की 38 दिवसीय अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त रक्षाबंधन तक चलेगी। यात्रा मार्गों, पहलगाम और बालटाल दोनों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिनमें जैमर्स, त्वरित प्रतिक्रिया दल, सीसीटीवी कैमरे और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम शामिल हैं। यात्रियों में उत्साह देखा जा रहा है और वे बम बम भोले के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि मॉनसून सत्र 21 जुलाई 2025 से शुरू होगा और 21 अगस्त 2025 तक चलेगा। ये सत्र पूर्व निर्धारित समय से 1 सप्ताह अधिक लंबा होगा, जिससे महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और चर्चाओं के लिए पर्याप्त समय मिल सके। हिमाचल प्रदेश में जारी बारिश और भूस्खलन से तबाही। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश और भूस्खलन का कहर जारी है। राज्य में कई प्रमुख सड़कें बंद हो गई हैं, जिनमें मनाली ले NHE भी शामिल है, जिसे भूस्खलन के कारण बंद कर दिया गया है। विभिन्न बचाव दल फंसे हुए लोगों को निकालने और राहत पहुंचाने में जुटे हुए हैं। राज्य को भारी बारिश के कारण अब तक 356.68 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून समेत 4 जिलों के लिए भी हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रियों से भरा ट्रक पलटा। उत्तराखंड के टिहरी से नरेंद्रनगर आ रहा एक कांवड़ यात्रियों से भरा ट्रक पलटने की खबर है। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस हादसे में 3 कांवड़ यात्रियों की मौत हो गई है और 14 से अधिक घायल हुए हैं। पुलिस और SDRF की टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुटी हुई हैं और फंसे हुए लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आतंकवाद पर भारत का दृढ़ रुख। विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक बार फिर आतंकवाद पर भारत के कड़े रुख को दोहराते हुए कहा है कि विश्व को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता अपनानी चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री कानूनों के प्रवर्तन में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। ये आज की कुछ प्रमुख खबरें हैं। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।